गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यूनिट 2 के अंदर आज हम करेंगे ज्वालामुखी कि ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, किस प्रकार से ज्वालामुखी आती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ज्वालामुखी किसे कहते हैं? वह प्राकृतिक छेद जिसके द्वारा मैग्मा लावा के रूप में भूपटल पर आता है और अपनी प्रमुख आकृतियों के रूप में चट्टानें बनाता है, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। कौन सा छेद? प्राकृतिक छेद, जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ होता है, जहाँ से हमारी ज्वालामुखी की शुरुआत होती है सबडक्शन जोन से। सबडक्शन जोन से हमारी ज्वालामुखी की शुरुआत होती है और वहाँ से एक नली का प्रारंभ शुरू हो जाता है जो हमारे भूपटल तक विराजमान होती है। ये है एक प्रमुख नली जिसके द्वारा ज्वालामुखी का प्रारंभ होता है और इसके ऊपर एक भूपटल के पास में स्थित इसके ऊपर एक छेद होता है जिसे ज्वालामुखी क्रेटर या ज्वालामुखी मुख के नाम से जाना जाता है। तो जो ज्वालामुखी के अंदर जब मैग्मा होता है वो द्रव अवस्था में होता है, मूव कर रहा होता है, द्रव अवस्था में अग्नि के रूप में होता है और जब उसके ऊपर प्रेशर अधिक बढ़ जाता है, उसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो वह फटकर इस नली के माध्यम से भूपटल के ऊपर आता है। भूपटल के ऊपर जब वह इस छेद के द्वारा बाहर आता है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब तक ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है और वो पृथ्वी के अंदर ही विराजमान है तब तक उसे मैग्मा के नाम से, और जब वो भूपटल पर आ जाता है तो उसे लावा के नाम से उसी को जाना जाता है। उसके पश्चात आता है ज्वालामुखी के रूप। ज्वालामुखी के प्रमुख दो रूप होते हैं, धरातल के नीचे भूगर्भ में स्थित मैग्मा द्वारा निर्मित आकृतियाँ और धरातल के ऊपर स्थित लावा द्वारा निर्मित आकृतियाँ। तो धरातल के नीचे मैग्मा के रूप में जब जमाव हो जाता है, जब मैग्मा ठंडा होने लगता है तो विभिन्न चट्टानें एक के ऊपर एक परतदार चट्टानें बनती हुई चली जाती हैं जिसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है। तो मैग्मा के द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं? जो क्रमानुसार बनती हैं। जो सबसे नीचे की आकृति होती है उसे बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है, जो सबसे नीचे की परत होती है। उसके ऊपर दूसरी परत होती है जिसे फैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। फैकोलिथ के ऊपर जमा होने वाली परत को लोपोलिथ, उसके पश्चात सिल और अंत में जो भूगर्भ के समीप होती है उसे डाइक के नाम से, जो पांचवी परत होती है उसे डाइक के नाम से जाना जाता है। ये हैं प्रमुख परतें जो मैग्मा के द्वारा भूगर्भ के अंदर ही जो इससे निर्मित आकृतियाँ बनती हैं। उसके पश्चात आता है धरातल के ऊपर लावा द्वारा निर्मित आकृति, कि धरातल के ऊपर जब लावा बाहर आ जाता है तो ठंडा होकर के जब चट्टानें बनने लगती हैं तो कौन कौन सी आकृतियाँ उसके द्वारा निर्मित होती हैं। तो इसके अंदर आता है ज्वालामुखी शंकु और ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी शंकु किस कहते हैं? जब वायुमंडल में जाकर के लावा ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर वो धरती पर आता है तो एक चट्टान के रूप में शंकु आकार की चट्टान बनाता है जिसे ज्वालामुखी शंकु के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? जब वह शंकु आकार की आकृति अपना बड़ा रूप बना लेती है उसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप ये इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये शंकु की आकृति छोटे रूप में है और जब ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है तो उसकी जो आकृति होती है वो शंकु की बजाय बड़ी हो जाती है। तो ये था हमारा ज्वालामुखी के प्रमुख रूप। इसके पश्चात हम करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार की ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी क्या होती है? वह ज्वालामुखी जिसके अंदर सदैव उद्गार होता रहता है उसे जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे हमारे प्रशांत महासागर के समीप इटली का एटना और लिपारी द्वीप के समीप स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं, जिनके अंदर आज भी उद्गार हो रहा है। वहाँ आज भी एक अग्नि सी दिखाई देती है दूर से। जैसे हम महासागर की तरफ देखते हैं तो हमें एक रेड कलर की अलग से ही आग का गोला सा दिखाई दे रहा होता है। वो किसका कारण है? वो हमारे
ये ज्वालामुखी का ही कारण है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम आज भी उसे आग के रूप में देख पा रहे हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होती है? वह ज्वालामुखी जो एक बार से फटने के पश्चात कई वर्षों तक शांत हो जाए और उसके फटने की संभावना ना हो, लेकिन वो अचानक से उसके अंदर विस्फोट हो जाए, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जो इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है वो इसी प्रकार का ज्वालामुखी देखा गया। उसमें एक बार उद्गार हुआ, ज्वालामुखी उद्गार, लेकिन उसके पश्चात कई वर्षों तक उसमें उद्गार देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर कई वर्षों के पश्चात एकदम अचानक से उसके अंदर उद्गार हो गया, जिसे प्रसुप्त के नाम से जाना गया, जो एक बार शांत हो जाए और उसके पश्चात में फिर अचानक से फट जाए। इसके पश्चात शांत ज्वालामुखी क्या होता है? वह ज्वालामुखी जिसके भविष्य में आने की कभी कोई संभावना नहीं है। जो एक बार उद्गार हुआ, अभी भविष्य में उसकी कोई संभावना नहीं है कि उसमें फिर से उद्गार होगा, उसे शांत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमंजारो और इटली के को सुल्तान ये प्रमुख शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो ये हमने जाना कि ज्वालामुखी के प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके पश्चात आता है ज्वालामुखी का विश्व वितरण। परिप्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागर का 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में देखने को मिलती हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर यानी कि आग की अंगूठी के नाम से भी प्रशांत महासागर को जाना जाता है। क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय पेटी में देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी क्या होती है? जिसके अंदर कटक के सहारे, जहाँ पर सर्वाधिक जागृत और प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे को सुल्तान ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, प्रमुख ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी, अटलांटिक महासागर में स्थित जो पेटी है हमारी, उसके अंदर भी ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलते हैं। अटलांटिक महासागर में मोस्टली प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। कोई 1-2 द्वीप ऐसे हैं जिनके ऊपर जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात 2 चीज़ें और होती हैं इसमें। एक बम होता है, ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम, और दूसरा होता है ज्वालामुखी शंकु। तो ज्वालामुखी बम और ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? ज्वालामुखी बम वह होता है जब लावा